और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगाइयों के खिलाफ बल प्रयोग करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज देश भर में जश्न ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लेकर धूम मची है। त्योहार के धूम के बीच जोधपुर में ईद की नमाज के बाद जालौरी गेट इलाके में तनाव का माहौल है। ऐसा क्यों हुआ? जहां देश भर में शांति से त्योहार मनाए जा रहे हैं, वहां जोधपुर में हिंसा क्यों? आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल सांप्रदायिक तनाव की स्थिति एक रात पहले से ही बन गई थी। ईद से पहले दो समुदायों के बीच धार्मिक झंडा हटाने को लेकर झड़प और मारपीट हुई। जालौरी गेट इलाके पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा पर लगे झंडे को हटाने की कोशिश का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां परशुराम जयंती पर लगाए गए भगवा झंडे को हटाकर इस्लामी ध्वज लगा दिया गया। इस विवाद के बाद प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, पथराव भी किया गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। विवाद भगवा झंडा हटाकर ईद का झंडा लगाने पर हुआ। सोमवार रात को इलाके में पैदा हुई स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, जिसके बाद इलाके में माहौल काबू में आ गया था। लेकिन मंगलवार को जश्न ईद की नमाज अदा करने के बाद इलाके में ये विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। राजस्थान के सीएम ने लिया संज्ञान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए घटना की निंदा की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जोधपुर के जालौरी गेट के निकट 2 गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। जोधपुर में सांप्रदायिक झड़प के बाद राजनीति काफी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मामले में राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, स्थिति अभी भी नियंत्रण में ही है। हालात बिगाड़ने के लिए बीजेपी दोषी है। वहीं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, जोधपुर में एक सनकी साजिश के तहत ये सब हो रहा है। राजस्थान सरकार के लिए धर्मनिरपेक्षता बस एक वोट बैंक का जरिया रह गया है। राजस्थान सरकार अपनी साजिश में ही फंस कर रह गई है। बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, सब लोग अमन से त्योहार मना रहे हैं। जोधपुर के लोग किसी के बहकावे में ना आए। कांग्रेस राज में ही दंगे होते हैं, बीजेपी शासित राज्यों में शांति है। बीजेपी विधायक के घर के बाहर उपद्रव। जोधपुर में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर भी हंगामा और उपद्रव किया गया। जानकारी के मुताबिक उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इन सभी घटनाओं और तनाव को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री कानून एवं व्यवस्था को लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में जोधपुर की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों संग इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग की। सीएम गहलोत पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिला प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। आम जन के साथ भी की हिंसा। जालौरी गेट इलाके पर हुई हिंसा की आग अब कबूतर चौक तक पहुंच गई है। इस हिंसा में अब 2 समुदायों के अलावा बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कबूतर चौक पर एक 5 साल की बच्ची के साथ मारपीट और दुकानों में लूटपाट की गई। इस हिंसा के बाद स्थानीय लोग खौफजदा हैं। चश्मदीदों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग पाइप, लोहे के सरिये, लाठी डंडी लेकर आए थे। जब शोर मचना शुरू हुआ तो हम लोग बाहर आए। उन लोगों ने दुकानें तोड़ दी और बच्चों को भी मारा है। ये कोई नए लड़के नहीं थे, 15-20 साल के थे। रोज यहाँ सब्जी और दूध लेने के लिए आते हैं। जोधपुर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़। दंगाइयों के खिलाफ बल प्रयोग करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है।